खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद में खुश होंगे। और आज का ये दिन हमने जो नियुक्त किया है वो खुदा कलाम से कुछ सीखने के लिए। तो आइए आज के कलाम को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 23 से लेकर के 26 पद तक आपके सामने पढ़ा जाएगा। मरकुस 3, 23 से 26। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परमेश्वर के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे आशीष हो। अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है दरार, मतलब फूट, विभाजन। ये आज का टॉपिक है। इसी पर आज थोड़ी देर हम सीखेंगे बाइबल से। आजकल देखा जाता है समाज के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर छोटी सी बात पर आपस में दरार पैदा हो जाती है और संबंध खराब हो जाते हैं। कोई भी बात होती है, कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, कुछ इसके विरोध में होते हैं। किसी को वो बात अच्छी लगती है या काम, जो भी काम है, बात जो भी है, किसी को वो काम अच्छा लगता है, किसी को वो काम अच्छा नहीं लगता। दोनों चीज़ें हैं। तो जिसको अच्छा लगता है वो तो ठीक है, खड़ा रहता है सपोर्ट में, और जिसको नहीं अच्छा लगता वो विरोध कर लगता है, बुराई कर लगता है। तो क्या होता है कि आपस में फिर मनमुटाव हो जाता है और फूट पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे कलीसियाएँ हों, और चाहे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ। ये अक्सर देखा गया है। और इसलिए पौलुस ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों 1 जरा 12 पद पढ़िए इसका। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 12 पद में पौलुस क्या कहते हैं, देखिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, पौलुस कह रहे हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफे का, कोई कैफे का, तो कोई मसीह का कहलाता कोई है। मसीह कहलाता है। मतलब पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, ये ऊपर आप पढ़ेंगे तो वही कलीसिया में फूट शब्द लिखा हुआ है, कलीसिया में दरार लिखा हुआ है। तो पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई तो अपने आप को पौलुस को कहता है, भाई कुरिन्थी कलीसिया वालों को। कोई कहता है भाई अपुल्लोस, अपुल्लोस भी सेवा कर रहा था उस समय, मैं अपुल्लोस का हूँ। कोई कहता कैफे, मतलब पतरस, कोई कहता पतरस का हूँ, और कोई कहता है मसीह को। तो क्या तुम लोगों ने मसीह को बांट दिया है, क्या अलग अलग कर दिया? और ऐसे करके जब कोई बात होती है तो इसमें कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं, और फिर दरार उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर मना किया जाता है कि दरार उत्पन्न ना हो। यीशु मसीह ने भी बात करी है, और यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि जब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, वो दुष्ट आत्मा निकाले, तो यीशु मसीह खानदान के लोग, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के भाई बहन में से विश्वास नहीं करते थे। ये तो यहूदा ने और याकूब ने यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद विश्वास किया। फिर वो अपनी पत्रियाँ यहूदा की और उसकी याकूब की पत्रियाँ लिखी है, इसके बाद हुआ था ये सब। लेकिन जब तक यीशु मसीह थे उनके बीच में विश्वास नहीं करते थे। तो ये खानदान के लोग जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, तो खानदान के लोग पता क्या करें, इसका दिमाग खराब हो गया। पढ़वाए तो आपको मरकुस 3 उसके साथ 23-21 पद पढ़िए। मरकुस 3:21। जब उनके कुटुंबियों ने ये सुना, जब उसके खानदान वालों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, तो वो उसे पकड़ने के निकले। क्योंकि वो कहते थे अब सुनिए ध्यान से, वो कह रहे थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, यानी उसका चित्त ठिकाना नहीं है, यानी कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, दिमाग खराब हो चुका है। ये उसके खानदान वाले कह रहे थे। अब देखिए, अब उसके जो विरोधी शास्त्री लोग, वो क्या बोल रहे हैं? शास्त्री लोग क्या बोल रहे हैं? जरा पद 22 पढ़िए इसी का। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे उसमें शैतान है, उसमें शैतान है। देख लीजिए साहब, यानी कि विरोध कर रहे हैं। शास्त्री कह रहे हैं उसमें शैतान है, खानदान वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो उसका दिमाग सही नहीं है, दिमाग खराब है। तब उसके बाद में जब बात हुई, तब यीशु मसीह ने पता क्या हुआ, यीशु मसीह लोगों को बुलाया, पर बोला 23 पद पढ़िए इसी का। इसलिए वे उन्हें पास बुलाकर उनसे
दृष्टांतों में कहने लगा, उन लोगों को बुलाया और दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को भाई निकाल सकता शैतान है? कैसे शैतान को निकाल सकता है? तुम लोग कहते हैं मैं शैतान की शक्ति शैतान को निकालता हूँ, तो शैतान क्या शैतान को निकाल सकता है? आगे यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो ध्यान से सुनिए, यदि किसी राज्य में फूट पड़े यानी दरार पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता तो है? वो कैसे स्थिर रह सकता है, यानी कैसे एक रह सकता है? अगर किसी राज्य में फूट पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, तो वो स्थिर कैसे रह सकता है? आगे और यदि किसी घर में फूट पड़े अब यहाँ पर खानदान आ गया, अगर किसी घर में फूट पड़ती है तो वह घर तो वह- कैसे स्थिर रह तो वो सकेगा? घर भी कैसे स्थिर रह सकते हैं? यानी कि अगर राज्य में फूट पड़ जाती है तो राज्य स्थिर नहीं रह सकता, कलीसिया में फूट पड़ जाती है कलीसिया स्थिर नहीं रह सकती, और अगर घर में फूट पड़ जाती है तो घर भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए पौलुस ने ये बोला कि भाई तुम क्यों ऐसे बात करते हो, तुम्हारे कोई कहता पौलुस का कोई अपोलोस का, आपस में तुम्हारे दरार पैदा होना है। बड़े अच्छी तरह से बात कर दिए। जब दरार उत्पन्न होती है ना अजीजों, तो ना तो चर्च में और ना खानदान में उन्नति होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर थोड़ी फूट पड़ गई, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए, कुछ लोग काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की नहीं होती, चाहे वो चर्चेज हो और चाहे वो खानदान हो। इसलिए पौलुस ने बड़े अच्छे और बड़ा निवेदन किया है। जानते क्या निवेदन किया? जरा इसका पहला कुरिन्थियों 1:10 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, अब पौलुस यहाँ पर हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता मैं हूँ तुमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निवेदन कर रहा है जी, कि तुम सब कि तुम सब एक ही बात कहो एक ही बात कहो। कुरिन्थी कलीसिया को पौलुस करा, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, और तुम्हें फूट ना, यानी तुम्हें दरार ना हो। आगे परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। जानते हैं ये मन और मत दोनों चीज़ें हैं। और कुछ लोग कहते हैं, कई मसीह लोग कहते हैं कि भाई मनभेद नहीं होना चाहिए, पर मतभेद हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और कई एक पादरियों को आपने सुना होगा कि भाई दिल मिले न मिले हाथ तो मिल जाए, है ना? सुना होगा आपको, सुनते रहते हैं आप लोग। तो भाई दिल मिले चाहे न मिले, लेकिन हम बाहर निकलते हैं आराधना के बाद तो हाथ तो मिला लीजिए, हाथ तो मिल जाना चाहिए। तो लेकिन पौलुस यहाँ पर एक बात कह रहा है, मन में और मन और मत, ये दोनों, इनमें दोनों भेद नहीं होना चाहिए। ना तो मन भेद होना चाहिए और ना मत भेद होना चाहिए। यानी फूट तो बिल्कुल पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, चाहे वो कलीसिया हो और चाहे वो घर हो। और मैं तो देखिए एक बात कहता हूँ, सीधी सी बात है, पौलुस ने बोल दिया। कई पादरी बोलते हैं दिल ना मिले पर हाथ मिल जाए। पौलुस कहता मन और मतभेद दोनों नहीं होने चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, हाथ ही मिलना चाहिए और मन भी मिलना चाहिए। देखिए जब मन ही नहीं मिलेगा तो हाथ कैसे मिलाएंगे? उंगली टच करके चले जाएंगे ना। अगर मन है तो गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते हैं, और मन नहीं है तो क्या मिलाएंगे? कुछ नहीं मिलाएंगे। इसलिए मन भी मिलना चाहिए और हाथ भी मिलना चाहिए। मन में मतभेद भी नहीं होना चाहिए और मनभेद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने इस बात के लिए बोल दिया। मसीह खानदानों, आप अपने खानदान में देख लीजिए, अपने चर्चेज में देख लीजिए, कहीं फूट तो नहीं है, कहीं दरार तो उत्पन्न नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना तो मनभेद हो रहा मिल रहे ना मतभेद मिल रहे। जी नहीं, आपका ये फर्ज बनता है, अगर आपके कलीसिया में, अगर आपके खानदान में फूट पड़ रही है तो उस फूट को कम करिए और सपोर्ट कीजिए। ना तो मनभेद हो ना मतभेद हो, यानी मन से भी फूट नहीं पड़नी चाहिए और जो विचार हमारे होते हैं उनसे भी फूट नहीं पड़नी चाहिए। एक ही होना चाहिए। नहीं तो फिर पौलुस जैसे बोल रहा है, कुछ तो कहते हैं पौलुस का, कुछ कहते हैं पौलुस का, कुछ कहते हैं कैफे का, कुछ कहते हैं मसीह का। तो क्या बट गया मसीह कि हम लोगों ने मसीह को बांट दिया? नहीं, कलीसियाओं में और ख़ानदानों में फूट नहीं पड़नी चाहिए। मसीह समाज के लोग इस बात को ध्यान सुने। ये बात आपको फैसला करना है कि आपके ख़ानदान में फूट है या नहीं है, आपके ख़ानदान, आपके कलीसिया में फूट है या नहीं है। अगर दरार है तो दरार को कम कीजिए, बंद कीजिए, और बंद करने के बाद में मसीह में आगे बढ़िए, क्योंकि मसीह एक है और मसीह को आपस में नहीं बांट रहा है। खुदा इसके लिए सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आमीन। और हम दुआ में मिलेंगे, और आज हम फिर से दुआ करेंगे जवान बच्चों के लिए कि हमारे जवान बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि उनको किस तरीके से कोई परेशानी हो। और मिसेस सेन आपके सामने दुआ करेंगी। मेरा दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका हृदय दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाप को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यारे, आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया, आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं।
धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि ये समय हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर। ये भोर का प्रकाश आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि आज पिता परमेश्वर हम बैठ के प्यारे प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले हों, आपके नाम को ऊंचा करने योग्य हों पिता। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी उन जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, इस जवानी के दिनों में जो चल रहे हैं पिता परमेश्वर, संसार से संसार की बातों से उनको पिता परमेश्वर रोकिए प्यारे प्रभु जी, उनका मुंह मोड़िए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी जितने मसीह बच्चे पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके काम में आगे हों पिता परमेश्वर। आपका काम प्यारे प्रभु जी कोई छोटा बड़ा ना हो पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को आप चुनिए पिता परमेश्वर, हर एक बातों से उनको बचा के अपनी पाक पन्ना में रखिए। मेरी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो अजीजों, अच्छा लगा और खुदा हम आपके स्वागत करते हैं और हमेशा खुश रहा करिए। खुदा में हमेशा खुश रहिए और किसी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दीजिए। खुश रहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे सफलता में प्राप्त करते रहिए और आपस में मोहब्बत में आगे बढ़िए और दरार उत्पन्न। खुदा ने जिंदगी दी तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।